हाय पीपल, इफ यू रिमेंबर तो लास्ट ईयर हमने पॉडकास्ट किया था विद मिस्टर रोहित शर्मा जो कि को फाउंडर है बिज़ के, एंड उसे उस टाइम बाद ही हमने पॉडकास्ट किया था विद मिस्टर केशवलाल जो कि मेंटोर हैं बिज़ के। एंड दिस टाइम वी हैव ऑन दिस पॉडकास्ट मिस्टर रितिश तिवारी जो कि फाउंडर हैं बिज़ कंपनी के। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज बिज़ गुरुकुल इज अ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू पीपल आर लर्निंग डिफरेंट स्किल सेट एंड दे आर मेकिंग लैक्स ऑफ एवरी सिंगल मंथ बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्ट बाय डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। इन दिस पॉडकास्ट वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड, एग्जैक्टली कैसे उन्होंने जर्नी को अपना स्टार्ट किया, क्या क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स आए, बिजनेस एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ था, और राइट नाउ अभी जो सबसे हार्डेस्ट टास्क होता है मिस्टर रितिश तिवारी के लाइफ में इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वो कैसे डिसीजन लेते हैं, लॉजिक, इमोशंस, बहुत सारी चीजों को हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर रखा है। एंड इफ यू आर समवन जिसका एंटरप्रेन्योरशिप में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर करना चाहते हो, देन दिस पॉडकास्ट इज एब्सोल्युटली फॉर यू, सो मेक श्योर वॉच टिल द एंड। Yeah. All right, everybody. So look who is here with us, none other than Mr. Ritish Tiwari, the founder of Biz Gurukul. So we all know Biz Gurukul क्या है, and आज हम बहुत सारी डीप बातें करने वाले हैं with Mr. Ritish Tiwari से। So मेरे पहले क्वेश्चन ब्रदर आपसे यहाँ पर ये है कि आपका 2023 कैसे जा रहा है? जनवरी चला गया, बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा रेजोल्यूशन बनाया होगा, ठीक है, आप आई बिलीव कि आपने बनाया होगा। तो अभी आप कैसे टारगेट्स को अचीव कर रहे हो, और हाउ वाज योर फर्स्ट मंथ ऑफ 2023? सुपर अमेजिंग। जैसा प्लान किया था वैसा उससे ज़्यादा बेटर गया, बस एक चीज़ नहीं हो पाई, ठीक है, और जो भी चीज़ें प्लान करी थी मैंने सक्सेसफुली चल रही हैं। एंड मैं ईयरली रेजोल्यूशन नहीं बनाता हूँ, आई मेड फॉर नेक्स्ट 3 months। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि 3 महीने में जो चीज़ मैंने प्लान करी मैं सक्सेसफुली अचीव कर लूँगा। इट्स गोइंग सुपर अमेजिंग। Okay. So in this podcast, we will try to deep down in your mind and आपके पर्सपेक्टिव, आप कैसे दुनिया को देखते हो, आपका देखने का क्या नजरिया है, ठीक है। So my second question over here is कि what makes you happy? Okay, first thing my family, मतलब जितने भी मेरे loved ones हैं, अगर उन लोगों के साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ और क्या बोलते हैं उनके अराउंड रहता हूँ, आई मेक देम फील सेफ, हैप्पी, एंड तो दैट्स मेक मी हैप्पी। एंड मेरे ख्याल से एम्बिशियस रहूँ मैं हमेशा, और अगर ग्रोथ आती रहे हमेशा, मतलब मैं ग्रोथ के लिए ड्राइव करता हूँ हमेशा, तो दैट मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, ऐसे नहीं कि फैमिली के साथ ही पड़े हुए हैं पूरे दिन कुछ काम नहीं कर रहे, फैमिली के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट द होल थिंग, बट साथ में एम्बिशन भी हो और थोड़ा बहुत ग्रोथ ड्राइव भी करूँ मैं, ठीक है, ग्रोथ लेते रहूँ, तो that's make me happy. Okay. So before this podcast, I was searching about you on YouTube and मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई आपका पॉडकास्ट मिल जाता कि मैं थोड़ा जान पाऊँ आपके बारे में, बट आई सॉ कि कोई पॉडकास्ट ही नहीं है। सो इसका मतलब यहाँ पर है कि देयर आर वेरी लेस पीपल हु नो अबाउट योर जर्नी। सो ठीक है, सो एक क्विक समरी आपकी जर्नी से। अभी राइट नाउ यू आर रनिंग मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी बिज़ गुरुकुल, ठीक है, तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वो वो जो रितिश के अंदर वो क्यूरियोसिटी थी वो कैसे पैदा हुई, उसके बाद फिर यहाँ तक की जर्नी, एक क्विक जर्नी ऑडियंस के लिए। ओके, हाँ, तो इट्स माई फर्स्ट पॉडकास्ट। ऐसे कभी मैं पॉडकास्ट पे नहीं रहा जेन्युइनली। मैं इंस्टा लाइव्स हल्के फुल्के किए हैं मैंने, ठीक है, और ऑफिस, मतलब अपने ऑफिस में अपने जितने भी टीम है उन लोगों को थोड़ा बहुत जर्नी बताया है, या हमारे जो इवेंट्स होते हैं BBM वगैरह, वहाँ पे मैंने स्टोरी शेयर करी है, बट इट्स नॉट ऑन यूट्यूब और एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं है। तो लेट्स प्रेजेंट ऑन सिड्स चैनल। थैंक यू सो मच। फर्स्ट थिंग नॉर्मल लाइफ जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की होती है। माई फादर इज इन CRPF, गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड स्कूलिंग मैंने KV में करी है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल KV, केंद्रीय विद्यालय, एंड वहाँ तक तो सिंपल ऐसे एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। 11th में मैंने कॉमर्स पिक करी, ठीक है, 12th में भी सही था, चीज़ें सही नहीं, और देन क्वेश्चन आता है 12th के बाद कि क्या करें यार, ओके, ठीक है। सो ये था कि हल्का फुल्का मेरे को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था, क्योंकि जब 12th क्लास में मैंने कॉमर्स ली थी तो अकाउंट समझ नहीं आती थी, अकाउंट्स में हल्का फुल्का होता था, ठीक है, मैथमेटिक्स हल्का फुल्का था, बट मेरे को एक चीज़ हमेशा एक्साइट करती थी, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। ऐसा होता था कि यार टीचर्स पढ़ा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, उससे पहले मैंने वो चैप्टर पढ़ लिया है, ओके, ऐसा होता था, ठीक है। तो टीचर अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मैं सेकेंड थर्ड चैप्टर खुद ही ऐसे ही मतलब पन्ने पलट के पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कभी घर पे बैठे हुए रात को तो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे को ना वहाँ समझ में आ गया था कि मेरा इंटरेस्ट हल्का फुल्का बिजनेस में है, ठीक है, हाउ बिजनेस वर्क्स, हाउ बिजनेस कैसे बिजनेस चलता है, ये सब चीज़ें मेरे को थोड़ा बहुत समझने में मज़ा आता था। इवन तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें बिजनेस स्टडीज़ की बुक की भी याद है, ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई।
ठीक है। तो बिजनेस में इंटरेस्ट 11th-12th की बिजनेस स्टडीज़ बुक पढ़ के हल्का फुल्का आ गया था। देन आई प्लान किया यार अब तो बिजनेस में ही जाना है, ठीक है। तो मैंने फिगर आउट किया कि यार कौन कौन से ऐसे बिजनेस कोर्सेज हैं। तो एक ही कोर्सेज था कॉल्ड BBA, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उतना उसके बारे में पता नहीं था कि उसके अंदर क्या सिखाया जाता है, ठीक है, बट हल्का फुल्का दोस्तों ने बता दिया, ऐसे ही देख लिया, तो आई चूज़ कि चलो BBA करते हैं और IP यूनिवर्सिटी। सो आई गॉट एडमिशन इन IP यूनिवर्सिटी एंड उतना अच्छा कॉलेज नहीं था, बहुत ख़राब रैंकिंग थी, बट मेरे को मिल गया था, ठीक है। सो वहाँ से फिर स्टार्ट किया, हल्का फुल्का और बिज़नेस को समझा, ठीक है, और क्या बोलते हैं कैसे बिज़नेस वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और तो हल्का फुल्का बिज़नेस समझ में आ गया था। और मेरा प्लान था कॉलेज में जाने से पहले ही आई टेक अ नोट, एक छोटे से पेपर में मैंने पहले लिख लिया था कि इस यूनिवर्सिटी को मुझे टॉप करना है BBA में। एंड क्या बोलते हैं जब मैं छोटा था तो मैंने देखा था बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो ऊपर लिखती हैं कि यार लेट्स से रिलायंस एंटरप्राइज, ठीक है, अदानी एंटरप्राइज, बहुत सारी बिल्डिंगों के ऊपर लिखा होता था। तो आई मेड अ डिसीजन कि ना मुझे ऐसा ही खुद का एक ब्रांड बिल्ड करना है। तो रिद्ज एंटरप्राइज, कुछ भी ऐसा एंटरप्राइज एक बिल्ड हो, ठीक है, अल्टीमेटली एक ब्रांड बिल्ड हो जहाँ पे मेरा नाम हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने अपने वॉलेट में कॉलेज के पहले दिन रख ली थी, ये चीज़ें मुझे बिल्ड करनी है। बट अल्टीमेटली वो कॉलेज स्टॉप तो नहीं हुआ, बट एक कंपनी बिल्ड हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी। तो दिस इज़ द थिंग जो मैंने कॉलेज में जाने से पहले ही प्लान कर लिया था। सो बिजनेस का कीड़ा इन कॉलेज, या बिजनेस मैंने कब स्टार्ट किया इन द कॉलेज। सो आई 12th पास होते ही ना मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस रेफर कर दी थी 12th पास होते ही इन ऑडियो फॉर्मेट, ठीक है। वो थी संतोष नायर की, आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा, यू कैन हियर संतोष नायर आग ही आग, ओके, ठीक है, आग ही आग, ठीक है, बहुत अच्छी 3-4 घंटे की एक बहुत ही अच्छी वीडियो है। सो आई स्टार्टेड लिसनिंग दैट। उसमें पूरा संतोष नायर की स्टोरी एंड ऑल ये सब एक्सप्लेन करी हुई थी, ठीक है, हाउ ही ग्रू, मतलब उनकी सैलरी बहुत कम थी, एक अकाउंटेंट, अखबार बांटते थे एंड ऑल, कैसे उन्होंने एक बहुत मतलब फ्रॉम दैट स्केल वो उन्होंने कितना फार ग्रो किया, उसके बारे में पूरा स्टोरी था। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली कि यार ना मतलब इंसान ना कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग एंड अचीव एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है, जस्ट बस थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं। सो ये चीज़ थी। फिर क्या बोलते हैं आई गॉट टू नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग थिंग, राइट। तो सेकेंड ईयर में कॉलेज में मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लोग उनको बताते हैं कि यार कि ये कंपनी है, ऐसा प्रोडक्ट है, ये आपको मार्केट करना है। बट मेरे केस में क्या था, आई एम फाइंडिंग अ बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ओके, ठीक है, आई एम फाइंडिंग गाय, ये चीज़ ऐसे, ठीक है, कि मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिल जाए एंड आई कैन स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट्स। तब तक मुझे फिर अपने ही कॉलेज में अपनी क्लास में एक क्या बोलते हैं लड़की मिली जिसने मुझे क्या बोलते हैं कंपनी के बारे में बताया एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग। 1 साल किया, उतना पैसा तो नहीं कमाया, बट बहुत सारी चीज़ें सीख गया कि यार हाउ टीम मैनेजमेंट वर्क्स, राइट, हाउ सेल्स थिंग्स वर्क, अगर खुद को पर्सनल ब्रांड या मार्केट करना है तो किस तरीके से काम होता है। तो आई स्टार्टेड मतलब ये चीज़ मैं 1-1.5 साल के अंदर सीख गया था। तो फिर ये किया, ठीक है, अगेन फिर दूसरे ब्रांड के साथ काम किया इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 2 साल, 1 साल एक ब्रांड के साथ, 1 साल एक ब्रांड के साथ। तो आई नो दिस थिंग, पैसे का कीड़ा उन चीज़ों में, या इस 2 साल के एक्सपीरियंस में मुझे पैसे का कीड़ा लग चुका था कि यार पैसे कमाने हैं, ठीक है, और ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो पैसे नहीं आ पाए उतने, ठीक है, सर्वाइवल ही था, ठीक है, और घर वालों को भी समझ आ गया था कि यार तू क्या कर रहा है 2 साल से, ठीक है, और तूने मतलब पैसे लगाए ही हैं, उतने पैसे आए नहीं हैं, ठीक है। तो अब एक काम कर, जैसे ही कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो सेकेंड ईयर भी गया मेरा, थर्ड ईयर भी गया, ठीक है। तो फिर जैसे ही कॉलेज पास आउट हो तो घर वाले बोला 2 साल तुमने कर लिया जो तुम्हें करना था बिजनेस, ठीक है, अब तुम हमारी सुनो। तो फिर उन्होंने बोला कि अब जॉब करो। अब जॉब भी क्यों करो, जॉब बिकॉज क्योंकि उसी साल जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो मेरा भाई भी 12th से निकल रहा था, उसको भी कॉलेज करना था। तो इट्स हार्ड फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली टू 2 बच्चों को, एक को MBA कराना और एक को ग्रेजुएशन कराना, ठीक है, तो थोड़ा हार्ड था। तो फिर मतलब या तो भाई ग्रेजुएशन करता और मैं जॉब करता, या मैं MBA करता और क्या बोलते हैं भाई फिर ओपन से, या भाई ग्रेजुएशन नहीं करता। तो ऑब्वियसली बात है मेरे को MBA ड्रॉप करनी थी और भाई को ग्रेजुएशन करानी थी। तो ये हमने किया और मैंने एक जॉब पिक कर ली, ठीक है। जॉब यहीं नोएडा में थी जहाँ हमारा ऑफिस है। अब देखो नोएडा सेक्टर 16 है, 16 के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अगर आप सेक्टर 62 या सेक्टर 18 की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं जॉब करता था 14,000 की, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे 16 के राइट हैंड साइड पे मेरा खुद का ऑफिस है।
वाह, ठीक है, जिसका 2 लाख रुपए रेंट है। क्या बात है। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। आज से 3 साल 4 साल पहले यहीं पे मैं जॉब करता था 14,000 की, अब राइट हैंड साइड पे मेरा खुद का ऑफिस है, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो यही सिंपल स्टोरी है, ऐसे स्टार्ट किया, फिर जॉब करी। ओके, ठीक है, एंड जॉब में जाते ही आई स्टार्टेड आस्किंग टू माई कोवर्कर्स कि मेरी 1 लाख तनख्वाह कब होगी। ठीक है, फर्स्ट डे सेकंड से आई स्टार्टेड आस्किंग माई कोवर्कर्स कि यार 1 लाख मेरे को कमाना है, 1 लाख बताओ कैसे होगा। तो दे सेड कि नहीं, मतलब कितना टाइम लगेगा 1 लाख की इनकम पहुंचने में। तो दे सेड कि 5 साल 7 साल। मैं बोला कि आई वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा, ठीक है, और मतलब मल्टीपल चीज़ें करूँगा एंड ऑल ये सब चीज़ें। तब तो दे सेड कि कितना भी आप काम कर लो, आपकी 5 से 7 साल ही लगेगी आपको, क्या बोलते हैं, 1 लाख तक पहुँचने में। तो मैं बोला यार ये तो बहुत हार्ड है। तो उसी दिन प्लान बना लिया, जॉब इज़ नॉट फॉर मी। आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट मल्टीपल थिंग्स कि यार और पैसा कैसे कमाया जाए। तो स्टॉक मार्केट ट्राई किया, अगेन बहुत सारे, मतलब एक जैसे जस्ट लाइक ब्लिंकिट है, तो ऐसे आई एम प्लानिंग टू ओपन अ काइंड ऑफ अ ग्रॉसरी ऑनलाइन स्टोर इन ब्लिंकिट। ओके, ठीक है, तो कुछ फ्रेंड के साथ हल्का फुल्का काम किया, बट उसको ड्रॉप कर दिया, उतना नहीं किया उस पर काम। ठीक है, फिर एक मेरा फ्रेंड था जिसने मुझे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया, राइट। गॉट इट। तो ही सेलिंग सॉफ्टवेयर्स, tools, landing pages, domain names to other people, other business owners and making money out of it. तो वो कुछ $100 $200 दिन के कमाता था। तो उसने बोला, मैंने देखा यार उसकी स्टोरी, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। तो वो 3-4 प्रोडक्ट सेल करता था, उसी पे काम करता था। उसमें बिल्डरॉल, ड्रॉप शिपिंग के कुछ कोर्सेज थे, तो वो चीज़ें वो सेल करता था। तो मैंने वही चीज़ पिक करी, मैंने बोला कि मेरे को भी सिखा। तो आई स्टार्टेड सेलिंग बिल्डरॉल प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग के कोर्सेज में सेल करने लग गया। और वहाँ से मुझे फर्स्ट सेल आई थी मेरी अप्रॉक्स $45 समथिंग या $65 आई गेस। तो $65 की मेरी अर्निंग आई थी। जैसे मेरी $65 की अर्निंग आई रिज़ाइन। तो मेरे को समझ आ गया था कि यार ये मतलब जो एफिलिएट मार्केटिंग है थोड़ा सा आसान है, ठीक है, जॉब से। ठीक है, मैंने एक सेल बहुत इजीली कर लिया, मैं बहुत सारी सेल्स कर सकता हूँ। 14,000 से तो फार बहुत ज़्यादा। योर सैलरी वाज 14,000? या माई सैलरी इज 14,000, मतलब CTC सॉरी 19,000 कुछ था ऐसा कुछ जो बोलते हैं, और 14,000 था। या सो फिर आफ्टर 1 सेल $65 की सेल आई थी, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। बोला कि अब नहीं करना है ये काम मेरे को, ठीक है। और पापा से कॉल किया, पापा रिजाइन कर रहा हूँ मैं। तो पापा बोले हाँ यार जो तेरी इच्छा हो कर ले, ठीक है, बस ये देखना कि सही काम। तो मैं बोला हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इस 14,000 से बहुत ज़्यादा बना लूँगा। तो दूसरे महीने में रिज़ाइन डाल दिया था, और नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद तीसरे दिन मैंने कंपनी छोड़ दी थी। ठीक है, 2019 की बात है। अगस्त में मेरा काम जॉब स्टार्ट की थी, और आई गेस नवंबर दिसंबर मैंने छोड़ दी थी जॉब। तो नवंबर में शायद 5,000 रुपये की अर्निंग थी, दिसंबर में थोड़ा ज़्यादा थी, 20-30,000 रुपये की अर्निंग थी, जैन में 50,000 हो गई थी अर्निंग एफिलिएट मार्केटिंग से। ठीक है, एंड नवंबर दिसंबर से आई प्लान किया यार टूल्स को सेल करना थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, और सर्विसेज को सेल करना थोड़ा सा ईजी है। ओके, ठीक है, ये 2019 की बात है, राइट? हाँ, 2019 की बात है। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर में आई फाइंडिंग पीपल, आई काइंड ऑफ स्टार्टेड क्रिएटिंग अ कम्युनिटी जहाँ पे मेरे पास कुछ एफिलिएट मार्केटर्स हों जिनके साथ में कल को कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। जनवरी में फिगर आउट कि यार कैसे ये मॉडल वर्क करता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर मैंने मतलब मैं एक ही आदमी को जानता था उस टाइम पे, रोहित शर्मा। तो मैंने उनको सीधा कॉल किया रात को कि आप एक मेरे लिए कोर्स बना दोगे ऐसा इन निशेस के ऊपर। तो उन्होंने बोला हाँ वी कैन डू दिस थिंग। तो उन्होंने बोला कि आप पैसा कितना दोगे मुझे। तो मैं बोला कि इतना पैसा हो सकता है, या हम रेवेन्यू शेयर पैसे कुछ भी जो भी चीज़ ऐसे रैंडम जो कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो कुछ बिजनेस की जीरो नॉलेज थी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है दिल्ली आओ मिलते हैं। उस टाइम मैं गाँव में था, तो जैसे मुझे पता चला कि मैं ऑनलाइन पैसे कमा सकता हूँ, मैं घूमने लग गया था। मैं गांव चला गया था घूमने के लिए, क्या कहीं से भी काम कर लेंगे अपन। तो फ्रीलांसिंग का बेस्ट पार्ट ये होता है कहीं से भी काम कर सकते हैं। सो जॉब छोड़ने का मैं गांव चला गया था, क्या चलो अब घूमते हैं और कहीं से भी काम कर लेंगे। तो फिर उन्होंने बोला दिल्ली आओ, अब दिल्ली आके बात करते हैं। तो दिल्ली मिले एंड ऑल, उनको आइडिया समझाया, ठीक है ऐसे ऐसे वर्क करेगा एंड ऑल ये सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है डन। फिर हम केशव सर जो आप जानते हो, ठीक है, उनसे मिले। तो रोहित सर का एक एडवांस पर्सनालिटी का कोर्स पिक किया हमने, केशव सर का क्या बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग कोर्स हमने डिसाइड किया। ठीक है, शूटिंग हुई पूरे ऑफिस में, ठीक है, और 1.5 लाख मतलब 1.5-2 लाख रुपए लगे। ठीक है, शूटिंग प्रोडक्शन ऑल दीज थिंग्स जो भी चीज़ें होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इन सब पे 1.5-2 लाख रुपए लगे। एंड वी स्टार्ट विद 2 कोर्सेज, राइट, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आप सब लोग जानते हो बिजगुल को की ग्रोथ क्या है।
एंड राइट नाउ वी हैव मोर देन 68 कोर्सेज लाइव राइट Wow. नाउ, एंड हमेशा ऐड होते रहते Okay. हैं, ऐसा नहीं कि 68 हैं अभी, अगले महीने आप देखोगे तो 75 हो जाएंगे. वी आर कीप एडिंग मोर कोर्सेज, एंड दिस इज माय स्टोरी. ओके, सो लाइक क्या जर्नी के अंदर कोई ऐसा पार्ट था जहाँ पे लगा कि यार लाइक दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट फॉर मी, आई शुड क्विट? कभी ऐसा फेज आया, मे बी बिफोर बिस गुरुकुल, आफ्टर बिस गुरुकुल? हाँ, ऑब्वियसली बात है, मतलब ऐसा क्विट का नहीं आया था, बस जैसे एक होता है ना कि आपने पहले कभी कुछ नहीं किया होता है, राइट? तो मतलब कोई भी, मतलब ना मैंने कभी ऐसा बिजनेस किया था, ना कोई भी नई चीजें से ट्राई नहीं करी थी इन दो सेक्टर्स. छोटा रिस्क लेना आसान होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बट 2 लाख रुपए लगा के एक नया बिजनेस स्टार्ट करना आज तक मतलब मिडिल क्लास के लिए बहुत हार्ड होता है. मतलब 2 लाख मेरे 3 साल की फीस थी कॉलेज की, ठीक है? तो उसको आप खाली जिस बिजनेस में लगाएं, इसको आपको पता है कि रिटर्न आएगा नहीं आएगा, वी डोंट नो. तो वो रिस्क लेना बहुत हार्ड था, बट आई टेक इट, ठीक है? और ये था कि यार ये होगा नहीं होगा, तो बस रिस्क इज़ द ओनली थिंग दैट ऑलवेज आई हैव बिफोर स्टार्टिंग. बट अब तो वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब तो आदत हो गई है इस चीज़ की, राइट? उस टाइम आदत नहीं थी, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग इश्यूज. As I can see right now कि things are going very great. Like अभी as of now, like how's your day look like? आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है? I saw you are a morning person. आप 3:30 बजे मॉर्निंग में उठ जाते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये, मॉर्निंग में उठने का मोटिवेशन कैसे आया? लाइक कोई किताब रीड किया, किसी की कुछ बात सुना आपने, ठीक है? एंड फिर 3:30 से लेकर मेरे ख्याल से आप 9:30-10 के तो सोते हो. पूरी जर्नी क्या रहती है एक दिन की? So my day looks like basically लास्ट ईयर अप्रैल से अप्रैल तो नहीं कहेंगे, जनवरी से आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस 4 AM थिंग. तो जनवरी में कुछ दिन उठना, फरवरी में फिर थोड़े से ज़्यादा दिन उठना, अप्रैल में थोड़े ज़्यादा दिन उठना. तो अब अप्रैल से मैंने अडॉप्ट कर लिया था कि यार मुझे 4 बजे अप्रॉक्स उठना चालू कर देना है. तो लास्ट ईयर से ये चीज़ कंटिन्यू है. आई स्टार्ट, मतलब 4 बजे उठना मैंने चालू कर दिया है. उसके बाद ऑब्वियसली बात है, एक मैंने ग्रुप स्टार्ट कर लिया था कि यार मतलब अकेले थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उठना, ठीक है? सो आई क्रिएटेड अ ग्रुप जहाँ पे बहुत सारे लोग आके साथ में उठेंगे. तो मेरे लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि यार उन लोगों को दिख रहा है कि ऋत्विज आ रहा है, तो मेरे को एज एन अकाउंटेबिलिटी मेरे लिए है वो चीज़, वो मेरे को पुश करेंगे, आप उनको पुश करोगे. वो लोग भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, एंड 4 बजे एक सेशन करते हैं हम लोग, एंड जहाँ पे हल्का सा 10-15 मिनट का मेडिटेशन होता है. उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो भी हमें, या जैसी हमें लाइफ चाहिए होती है वो चीज़ हम इमेजिन लिखते हैं उन चीज़ों को. आफ्टर दैट वो कैमरा ऑन करके, मतलब इट्स अ मीटिंग, तो गूगल मीट, वो अपने साइट पे कैमरा ऑन करके बुक रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं. जो भी उनके करियर में जो भी चीज़ें उन्हें करनी है वो चीज़ों करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड यहाँ पे मैं कैमरा ऑन करके बुक रीडिंग, रिसर्च वर्क, एनी डेलीगेशन, कुछ भी काम जो होता है मैं स्टार्ट कर देता हूँ. सो ऐसा मेरा मॉर्निंग जाता है. उसके बाद फिर वर्कआउट होता है 5:30 पे अप्रॉक्स, क्या बोलते हैं, जिम, या अगर मैं बॉडी वर्कआउट या बॉडी ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो क्या बोलते हैं, वही ग्राउंड में, ग्रास में मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ. उसके बाद वही डाइट, थोड़ी बहुत हेल्दी डाइट, आई कीप माई मॉर्निंग फ्रेश. तो जूसेस हो गए, ठीक है, ओट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, हेल्दी डाइट लिया. डाइट लेने के बाद ऑफिस के लिए निकल गए. 10 बजे करीब ऑफिस पहुँच जाते हैं, 9:30, 10, कभी कभी लेट भी हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद वी हैव अ टीम कॉल्ड MDO, ठीक है? या MDO, अच्छा, MDO मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस कह लो, ठीक है? सो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग. उसमें क्या होता है कि वी हैव आवर ऑपरेशनल मैनेजर्स, EAs, ठीक है, PCs, MIS गाइज. तो उसमें क्या होता है, जितने भी कंपनी के ऑपरेशंस रन कर, मतलब करंट रनिंग ऑपरेशंस होते हैं, उनमें कोई लूप होल तो नहीं है, उसमें कोई अपग्रेडेशन करना है नहीं करना है, मतलब हाउ होल कंपनी इज रनिंग, वो मेरे पास स्टैट्स आ जाते हैं उस मीटिंग के अंदर, ठीक है? तो कोई भी नए फ्लो चार्ट बनाने हैं, कोई भी नई, क्या बोलते हैं, प्रोसेस लॉन्च करना है, कोई भी नई प्रोजेक्ट में कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई भी नए प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, या करंट कंपनी के ऑपरेशन में कोई भी लूप होल है उसको ठीक करना. सो 1-1.5 घंटे की मीटिंग में वो सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, राइट? और जितना मेरा डेलीगेशन होता है टूवर्ड्स इन एवरी डिपार्टमेंट या एवरी प्रोसेस, वहाँ पे वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, राइट? तो ये सिंपल, ये ऑपरेशन है, ये डेवलपमेंट नहीं है या मार्केटिंग इसमें नहीं है, ये जस्ट ऑपरेशंस. सो 1-1.5 घंटे की मीटिंग रहती है. आई ट्राई टू कि मैं आधे 1 घंटे के अंदर ही निपटा दूँ, ठीक है? बट कभी कभी लंबी हो जाती है. सो आफ्टर दैट वही ऑफिस की चीज़ें जो भी होती है, मेरा डेलीगेशन, लोगों से मेरे को पूछना, मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई भी नया प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसके बारे में, क्या बोलते हैं, उनकी हेल्प करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? कोई भी न्यू मीटिंग्स होती हैं, उनको मीटिंग्स को क्या बोलते हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट करना. सो दिस इज हाउ माई ऑफिस वर्क लुक लाइक.
एंड आफ्टर दैट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 5 बजे ऑफिस से निकल जाऊँ, क्योंकि 6-6:30 बजे नोएडा में बहुत जाम हो जाता है। सो आई ट्राई कि 5 बजे मैं निकल जाऊँ, ठीक है। कभी कभी हो पाता है, मतलब आजकल हो जाता है। आज से मान लो आप 6 महीने पहले देखो तो नहीं हो पाता था। 6 महीने पहले हम 9 बजे निकल रहे थे, 8 बजे निकल रहे थे, बहुत टाइम पे निकले। बट अब हो जाती हैं चीज़ें कि मैं 5 बजे निकल जाता हूँ। 5 बजे के बाद कभी कभी मैं लाइब्रेरी चले जाता हूँ, कभी कभी, नॉट एवरी डे, बट कभी कभी आई गो टू लाइब्रेरी। एंड फिर उसके बाद वही घर पे जाके हल्का फुल्का हेल्दी खाना, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं 9-9:30 बजे सो जाता हूँ मैं। तो दिस सिंपल माई लाइफ लुक लाइक मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे इज अ फन डे, काइंड ऑफ फैमिली डे, ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग। ओके ठीक है। व्हाट्स द जॉब ऑफ सीईओ इन अ कंपनी, लाइक मतलब आपका क्या जॉब रहता है कंपनी के अंदर में, लाइक कंप्लीट मैनेजमेंट? अगर आप करंट मतलब एज अ सीईओ, अगर सीईओ बताऊं या ऋत्विज का बताऊं रोल? हाँ कि मैं करता हूँ? ओके, दोनों बता दो आप। एज अ मतलब सीईओ मेरे या ख्याल से ऋत्विज सीईओ ही है? मतलब दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि देखो हम ना स्टार्टअप हैं अभी, राइट नाउ वी आर अ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में मतलब वी हैव टू A to Z चीज़ें देखनी होती है, राइट। तो सीईओ वाली चीज़ें भी देखते हैं हम, डूअर वाली चीज़ें भी देखते हैं, एक प्रोजेक्ट को लीड भी कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट आई थिंक द मेजर रोल कह लो या ओनली रोल कह लो सीईओ का ये होता है कि ना एक कंपनी को, पूरी कंपनी को अलाइन करना, ठीक है। क्योंकि ना जब आप 10 डायरेक्शंस में जा रहे होते हो, 10 डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे होते हो, तो कंपनी का सीईओ का ये रोल होता है कि ना पूरी टीम को, जितने भी एचओडीज हैं या कोर मेंबर्स हैं, उनको अलाइन करें कि यार हमारी कंपनी का मिशन ये है। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ डायरेक्शन को अलाइन करना। लेट्स से कोई बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, उन सब लोगों को ना एक डायरेक्शन में अलाइन करना इज द मतलब आई थिंक मेजर रोल ऑफ सीईओ इज दैट। क्योंकि जैसे ही आप कंपनी स्टार्ट करते हो ना, टेक वाला बंदा कुछ और सोच रहा होता है, मार्केटिंग वाला कुछ और सोच रहा होता है, ठीक है, एचआर वाला कुछ और सोच रहा होता है, ऑपरेशन वाला कुछ और सोच रहा होता है, राइट। उन सबकी अलाइनमेंट आपस में नहीं होती जो कंपनी की डायरेक्शन है। तो उन सबको अलाइन करना और कंपनी की डायरेक्शन में लेके जाना एक आइडियल सीईओ का मेरे ख्याल से रोल होता है। और XYZ जो भी चीज़ें होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ग्रोथ चार्ट को पैटर्न करना, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना, राइट टाइम पे पिवट लेना एंड ऑल दीज थिंग्स, जो भी चीज़ें होती हैं XYZ, जो हम सब लोगों को पता है सीईओ का रोल। एंड अगर हम मेरे बारे में बात करें तो राइट नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ टेक अग्रेसिवली। सो मैं अग्रेसिवली देखता हूँ। उसके बाद कुछ सर्टेन प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे अपकमिंग हैं, उनको मैं लीड करता हूँ। एंड अर्लियर फ्यू मंथ्स बैक, आई गेस 3-4 महीने पहले, मैं सारे ऑपरेशंस देखता था, जितने भी कंपनी में ऑपरेशंस चल रहे हैं। बट वो मैंने फिर डेलीगेट कर दिए ऑपरेशंस, एंड राइट नाउ आई एम लीडिंग टेक थिंग, और कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनको लीड करता हूँ मैं। दैट्स इट। या सुपर भाई, थोड़ा बिजनेस में थोड़ा सा भी अभी और इन डेप्थ जाएंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मेरे भी और हैं, लाइक आपसे रिलेटेड। लाइक इन द लास्ट 5 ईयर आपके अंदर सबसे बड़ा चेंज क्या आया? अगर 5 साल में चेंज देखो, फर्स्ट थिंग तो सबसे बेस्ट चीज़ कहूँगा तो मेरे ख्याल से मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंप्रूव हुई है। पहले मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स नहीं थी, ठीक है, और मेरे ख्याल से मैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स को सबसे बेस्ट स्किल मानता हूँ अपने अंदर की। तो मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुई है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। और रिसेंटली लाइक आपने एक स्टोरी पुट किया इसके रिगार्डिंग, ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग। हाँ ऐसा। हाँ, सो ऑब्जर्वेशन स्किल इज़ द बेस्ट स्किल आई हैव, ठीक है। और मेरे ख्याल से मेरी टीम में, अगर मेरी टीम से आप मतलब आई गेस आप अगर ना किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछो ना उसके अंदर स्किल क्या होती है, तो मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर के अंदर ना कोई भी जीरो स्किल होती है, कोई भी स्किल नहीं होती है, ठीक है। अगर मेरे से अभी पूछो कि आपके अंदर क्या स्किल है, आई एम नॉट ग्रेट एट टेक, ठीक है, आई एम नॉट ग्रेट एट मार्केटिंग, आई एम नॉट ग्रेट एट एनीथिंग, ठीक है। बट आज के टाइम पे भी मैं HR वाले को सोल्यूशन देता हूँ, आज के टाइम पे भी मैं मार्केटिंग वाले बंदे को सोल्यूशन दे रहा हूँ, आज के टाइम पे मैं सोशल मीडिया वाले बंदे को सोल्यूशन दे रहा हूँ, टेक वाले बंदे को मैं समझा रहा हूँ वैसी चीज़ें कर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ना वही बता रहा हूँ मैं, बिकॉज ना आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप या एक CEO कह लो या कोई ना, ये ना माइंडसेट होता है अल्टीमेटली, ठीक है। वो माइंडसेट आपको ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली नॉट अ स्किल, है काइंड ऑफ अ माइंडसेट, या सो उसे चीज़ें आती हैं, राइट। एंड क्या बताने वाला था मैं, लाइक लास्ट 5 ईयर से थोड़ा चेंज क्या है आपके ऑब्जर्वेशन? सो वही द ऑब्जर्वेशन स्किल इज द बेस्ट थिंग। एंड ऑब्वियसली जो लास्ट 1 साल में मैंने अपने शेड्यूल को चेंज किया है, द 4 AM थिंग, वर्कआउट थिंग, ठीक है। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ, नेवर इमेजिन,
ठीक है, कि मैं 4 बजे वाला बंदा हूँ, मैं 4 बजे उठ सकता हूँ, कभी इमेजिन नहीं कर सकता। ओके। तो मैं 4 बजे उठ गया, वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, और उस हैबिट को, पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ मैं। एंड फिर हेल्दी चीज़, ठीक है, मेरा वेट 94 था, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, आप ऑफिस में आ रहे हो, सिटिंग जॉब है, राइट, तो आपका मतलब ओवरवेट होना बहुत इजी चीज़ है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आई स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी, डूइंग वर्कआउट। तो ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं थी 1 साल पहले, मैं सोच नहीं पाता था कि यार मैं ऐसा हो सकता हूँ, ठीक है, जो खाना है वो खा लिया, ठीक है, खाना खाने के लिए बहुत बहुत दूर जा रहे हैं कि यार ये यहाँ का स्पेशल है खा के आते हैं, वो वहाँ का स्पेशल है खा के आते हैं, मैं ऐसा काइंड ऑफ वो था, जो दिखा, जो डिलीशियस दिखा, खा लिया, या क्या बोलते हैं, हाँ, मीठा दिखा वो खा लिया, ठीक है। तो अब वो चीज़ें नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। वर्कआउट, और क्योंकि बिकॉज ना देखो 4 बजे आप उठते हो, आप वर्कआउट, आपकी ब्रेन की फंक्शनैलिटीज बहुत इंप्रूव हो जाती है अगर आप वर्कआउट और क्या बोलते हैं अच्छी डाइट लेते हो तो। ओके, ठीक है, बहुत फार, मतलब तो, अगर मैं अपने आप को रेट करूँ मतलब ये चेंज कैसे आया? लाइक आपने कोई किताब पढ़ा, किसी से आप इंस्पायर हुए, लाइक हाउ? हाँ, इंस्पायर में हुआ था। आप सब लोगों ने सुना होगा, मतलब बहुत सारे लोगों को, भले ही आप देखो ये कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हो गए, ओके, ठीक है, क्या बोलते हैं ये गौतम, नहीं कौन है वो, गुलाटी, कॉमेडियन गुत्थी जो थे, वो गुलाटी थिंग, आई डोंट नो। हाँ, कपिल मिश्रा में जो थे, हाँ, कपिल जो गुत्थी थे, उनको शायद हार्ट अटैक आया था अभी, उनकी बाईपास सर्जरीज हुई थी, राइट। तो आई सी दिस कि बहुत, इवन सिद्धार्थ जो बिग बॉस में आए थे, सिद्धार्थ शुक्ला, तो यू हर्ड कि इतने सारे लोगों को ना इतनी कम एज पे, ठीक है, और ये सेलिब्रिटीज हैं, दे आर ईटिंग फार हेल्दी, फार ऑर्गेनिक थिंग फ्रॉम अस, राइट, हमसे ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे हैं, हमसे ज़्यादा हेल्थ के बारे में ही अवेयर हैं, बट स्टिल इनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो फिर मेरे को लगा कि यार आज से ही ना मुझे भी हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, अगर मुझे इन चीज़ों से मुझे बचना है तो, क्योंकि हेल्थ इज़ लाइक ना, मतलब सिंपल स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो, आप ना कितने ही पैसे कमा लो, एक लिखो और एक क्या है, कितने भी जीरो लगाओ, इट्स गाड़ी, बंगला, घर, ये फैमिली, शादी, ठीक है, लैम्बोर्गिनी उरुस, कुछ भी आप जीरो लगाते जाओ, ठीक है, ये जीरो आपकी ना सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बट जो ये 1 है ना, वो आपकी हेल्थ है, ठीक है। तो 1 अगर हटा दोगे ना तो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द ह्यूमन आई गेस इज टू फोकस ऑन योर हेल्थ, राइट। अब वो है ना क्यूट कि लाइक एक अनहेल्दी पर्सन सिर्फ हेल्थ चाहता है और एक हेल्थी पर्सन सब कुछ चाहता है, मतलब पैसा, बंगला। तो अगर आप अनहेल्दी हो गए तो पैसा बंगला कुछ दिखेगा नहीं। एकदम। और साइंटिफिकली भी ये दोनों चीज़ें ना, अगर आप हेल्थ हो ना, आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, ठीक है। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो ना, तो थ्रू आउट द डे आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो फार बेटर होगी, आप एक जंक फूड खा रहे हो इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो आई डिकोड दैट थिंग आफ्टर दैट, ठीक है। तो तब से ही मैंने धीरे धीरे जैसे जंक फूड मैंने स्टार्ट कर दिया कि यार मैं जंक फूड अगर मैं या बाहर का खाऊंगा तो आई पुश ऑन वीकेंड्स, कि वीकेंड्स पे ही खाना है जंक फूड, ठीक है। तो आई कीप दिस हैक कि यार इसको चलो हटाओ, खाली वीकेंड्स पे खाऊंगा मैं। शायद इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी थोड़ा सा अपने हेल्थ पे काम कर लूँ। अच्छा, फॉर दोज पीपल लाइक हु डोंट नो, तो भी रिसेंटली मैंने भी स्टार्ट किया था लाइक 100 डेज का चैलेंज, और मैंने इतने भाई को देख के स्टार्ट किया था कि अगर भाई करे तो व्हाई कांट वी, राइट। तो मैंने 49 डेज तक प्रॉपर किया, उसके बाद फिर ठंड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग है, द वर्स्ट थिंग अबाउट यू, द वर्स्ट थिंग अबाउट यू। ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई हैबिट इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता था, अभी गुस्सा आता था, राइट नाउ। अच्छा, सॉरी, आप बता रहे थे। वही गुस्सा आया था, तो गुस्से को ठीक कर लिया मैंने, वो पहले खराब चीज़ थी बहुत, तो गुस्सा मेरा ठीक हो गया है। अभी वर्स्ट चीज़ आई गेस मैं थोड़ा ना पब्लिक इंटरेक्शन से या पब्लिक स्पीकिंग से थोड़ा सा भागता हूँ, ठीक है। ये पॉडकास्ट भी मैंने आज तक पॉडकास्ट है 3 साल हो गए कंपनी का, आप अगर आप इंस्टा खोल लो कंपनी का, बिज गुरुकुल का, यू कांट सी माई एनी वीडियो, आपको एक वीडियो दिखेगी, ठीक है। सो मेरे को लगता है शायद अगर वर्स्ट थिंग कहनी है, आई डोंट नो व्हाई आई रन फ्रॉम दीज थिंग्स, आई डोंट नो, मतलब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट ये मेरे को थोड़ा सा खराब लगता है। बट अगर एज अ इन द डिजिटल स्पेस आई हैव टू पुट मोर एफर्ट ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स, मैं ये थोड़ा सा नहीं कर रहा हूँ, तो माइट बी दिस इज द वर्स्ट थिंग फॉर मी। एंड आई कैन सी कि अभी आप उसे ट्राई कर रहे हो ओवरकम करने का, बिकॉज आई सॉ योर कपल ऑफ वीडियोस। हाँ, या आई एम स्टार्टिंग। क्वेश्चन पूछा था ना, सैलरी ऑफ आपकी सैलरी पूछी गई थी।
हाँ Q&A with CEO. Yes. Okay, so अभी हम बात करते हैं like entrepreneurship is what is like is not a skill, it's a mindset. तो well क्या? अभी कोई ऐसी specific skill जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हो? I'm learning टेक अग्रेसिवली मैं लर्न कर रहा हूँ या इनोवेशंस वेब 3.0 मेटावर्स ठीक है एजुकेशन को किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स चेंज करने वाले हैं कैसे रेवोल्यूशन से चेंज करने वाले हैं आई एम स्टडिंग अबाउट मार्केट प्लेसेस ठीक है दीज थिंग्स आई एम लर्निंग थ्रू बुक्स थ्रू पॉडकास्ट फ्रॉम ग्रेट CTOs so I'm learning these things along with that business automations so I'm learning these things right just a random question, who is the best CTO according to you in the market? मेरे ख्याल से I'm missing the name but Zerodha CTO is a great exactly yeah he's a great missing the name हाँ बहुत अच्छे हैं मैंने Zerodha के CTO का संदीप नाम मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली संदीप कुछ हाँ मैंने बहुत पहले सुना था सो वो हैं फिर हॉटस्टार के CEO हैं ठीक है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट Zerodha इज मेरे को उन्होंने पॉडकास्ट में बताया था कि उनका जो टेक है ना वो रेगुलेशन से लिमिटेड है बहुत क्योंकि आज कोई भी रेगुलेशन आया गवर्नमेंट ने ये निकाला तो तुरंत उन्हें टेक में चेंज करना पड़ता है एंड शायद उनके टेक में आई गेस 13-14 ही लोग हैं ऐसा कुछ मेरे को ऐसा कुछ है और उन 13-14 लोगों में से शायद 21 लोग हैं उन 21 लोगों में से खाली एक आदमी ने लास्ट 10 years में क्विट किया है ठीक है और ये ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में हुआ है जहाँ पे ना CTOs के लिए या टेक गाइज के लिए लोग डबल सैलरी या डबल हाइक पे दूसरी कंपनीज को ज्वाइन करते हैं और Zerodha जैसी कंपनी के आई गेस टेक टीम को बहुत फार ऑफर्स आए होंगे ठीक है बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आए होंगे और ऐसी चीज़ों को मेंटेन करना अपनी टीम को सिक्योर रखना और इतना फार क्या बोलते हैं अपने बिजनेस को लेके जाना इट्स अ वेरी 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 ग्रेट थिंग ठीक है आप हॉटस्टार के CTO को देखो दे हैव अ टीम ऑफ 650 पीपल दे मैनेजिंग 650 राइट एंड कहाँ 650 है और कहाँ 13-20-21 लोग हैं इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग एग्जैक्टली लाइक Zerodha में जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयज है बहुत कम है एंड ऐसा कोई अभी थ्रेड वायरल हुआ था ना लाइक कि 1 person is managing 1 lakh कस्टमर ऐसा कुछ थ्रेड वायरल हुआ था अभी उन्होंने अभी बताया था कि उनके राइट नाउ उनके 1100 या 1200 लोग हैं ठीक है और उसमें से 900 are working वर्क फ्रॉम होम ठीक खाली 200-300 लोग हैं जो खाली ऑफिस से काम करते हैं एंड जो थ्रेड आप कह रहे हो वो ये था कि उनके 1 लाख कस्टमर पे क्या बोलते हैं शायद इतने ही एम्प्लॉयज थे ठीक है और आज पता नहीं 1 मिलियन या पता नहीं कितने कस्टमर्स हो गए हैं उनके भी आज भी 1300 एम्प्लॉयज हैं ठीक है दिस इज द बेस्ट थिंग यार हम तुरंत ऐसे हायरिंग लेते हाँ इट्स अ वेरी इंस्पिरेशन कितने करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं Yes. My next question here is what's your thought on hustle culture and work-life balance? Okay. Both things are मतलब बैलेंस रहे तो बढ़िया है ठीक है ऐसा ना हो कि you be a hustle guy and आप अपने घर वालों को पूछ ही नहीं रहे हो या घर वालों की केयर नहीं कर रहे हो तो अगर दोनों चीजें हो तो इट्स द बेस्ट थिंग ठीक है आपको मैनेजमेंट आना चाहिए जैसे इसका मतलब है कि you believe in work life balance हाँ एकदम मतलब हसल भी होना चाहिए मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो हसल ना भूल जाते हैं ठीक है मतलब इवन आई सी इन माय बिजनेस व्हाट पीपल डू इज जैसे हल्की सी ग्रोथ आती है तो लोग ना मैनेजमेंट में आ जाते हैं डूअर में नहीं आते हैं तो दे मिस द डूअर थिंग्स और मेरे ख्याल से ना डूअर इज द थिंग जहाँ पे ना हसल होता है मैनेजमेंट पे उतना हसल नहीं होता है सो यू हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड द डूअर सो आई लाइक दोज एम्प्लॉइज जिसके पास ना मैनेजिंग स्किल्स भी हो और उसको कल मैं एक काम दूँ ऐसा ना जो 8 घंटे घिस के करना हो वो भी कर सके ठीक है क्योंकि जब जैसे ही मैनेजमेंट आता है तो मैनेजमेंट के डेलीगेशन चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि यार जैसे मैनेजमेंट एक मैनेजर है तो ये काम तू कर दे वो 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 काम तू कर दे बट अगर आप उसके साथ ना एक डूअर भी है ना तो बहुत अच्छी चीज़ है राइट तो अलॉन्ग विद दैट ऐसी अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हैं तो वो खाली वो मैनेजमेंट वाली चीज़ें ना रहे एक अग्रेसिवली ग्राउंड पे जाके मतलब यू फाइट स्ट्राइव एंड ऑल ठीक है गिर रहे हो एंड ऑल तो वो चीज़ें इन्वॉल्व हो तो बहुत अच्छा है वो होता है ना कि इधर दिस और इधर दैट लाइक हम दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं तो लाइक आर यू ट्विटर गाय क्या आप ट्विटर पे रहते हो लाइक
लाइक मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ ट्विटर पे। मुझे फाइट देखने में बड़ा मजा आता है, इंटेलेक्चुअलिज्म फाइट की, मतलब कोई एक पर्सन अपना ओपिनियन दे रहा है, कमेंट में कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, काफ़ी बेस्ट लगता है मेरे को। देन लाइक मैंने एक पॉडकास्ट सुना था मैं कुणाल सा का, लाइक मैं बिग फैन ऑफ कुणाल सा। तो ही सेड कि इन योर 20s, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। 20s में एटलीस्ट अभी उस चीज़ को छोड़ दो, और 20s के बाद अगर आपको दोनों बैलेंस करना होगा तो यू कैन। और हसल कल्चर इज समथिंग मैंने इसलिए पूछा था यहाँ पे बिकॉज अभी बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन दे रहे थे कि हसल कल्चर इज टॉक्सिक, कि वो ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ चल रही थी। सो जस्ट टू नो योर पर्सपेक्टिव, सो लाइक आर यू व्हाट काइंड ऑफ अ गाय? आप क्या सारी चीज़ें प्लान करते हो, मतलब कि पहले एक प्लान बनाया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट आया, या फिर आर यू काइंड ऑफ अ गाय जो कि लाइक चलो स्टार्ट कर देते हैं, देन रास्ते में फिगर आउट कर लेंगे कैसे होने वाला है? एग्जाम्पल ये समझाता हूँ, अगर हम पिकनिक पे जा रहे हैं, अगर हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मैंने प्लान किया इस होटल, ये होटल, या फिर सडनली प्लान बन गया, चलो यार फिगर आउट कर लेंगे कहाँ जाना है। तो मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सल टर्म में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, सब में। बोथ काइंड ऑफ, मतलब मेरे को सरप्राइजेस भी, मतलब सरप्राइज मतलब कि चलो यार चल देख लेंगे, लेट्स गट फीलिंग है, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स फिगर आउट एंड ऑल, ठीक है, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ थिंग। तो कभी कभी ये भी चलता है। और जहाँ पे जैसे क्या होता है ना, जहाँ पे ना बहुत फंड लग रहा है ना आपका, ठीक है, तो वहाँ पे ना प्लानिंग थोड़ी सी नीड होती है, थोड़ी सी, ठीक है। इट्स नॉट कि सब चीज़ें प्लान कर लो, क्योंकि ना बिजनेस में क्या होता है ना, इवन इन पर्सनल लाइफ क्या होता है ना कि आप प्लान कर लेते हो 1 साल का, 6 महीने का, ठीक है, बट क्या पता कि 3 महीने बाद इंडस्ट्री चेंज हो जाए, क्या पता 3 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, 3 महीने बाद एल्गोरिदम ही चेंज हो जाए, तो आपका जो गोल है ना वो खुद चेंज हो जाएगा, या आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा कि यार मेरे को आज लेनी है वरना कल आपको लेनी है स्कॉर्पियो, ठीक है, तो वो एम्बिशन ही चेंज हो जाता है, राइट। तो हल्का फुल्का प्लान, इतना लॉन्ग टर्म हल्का ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं, हल्का फुल्का प्लान हो जाए और गो विद द फ्लो भी हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो मैं हमेशा करता हूँ। आपके कहने का मतलब है कि डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, या हाँ, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। हाँ, या ओके, लाइक हाउ डू यू हैंडल हार्ड सिचुएशन इन योर लाइफ? सपोज करते हैं कि कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, फैमिली इशू, समटाइम ऐसा भी होता है कि फैमिली प्रॉब्लम, लाइक हम सब, हर इंसान के लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम इधर से आ रही है, बिजनेस की प्रॉब्लम इधर से आ रही है, कोई छोड़ के चला जा रहा है, ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉय हमारे, तो वो सिचुएशन पे आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो? एंड नो डाउट वो आया होगा टाइम। ओके, हाँ, मतलब होता है ये चीज़, मतलब इनिशियली बहुत सारे लोग मेरे को छोड़ के गए थे, जो दोस्त थे एंड ऑल, ठीक है, और बिजनेस में भी फेलियर्स है, मनी लॉस है, प्रोजेक्ट लॉस है, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आई स्टार्ट मीटिंग पीपल, ठीक है, जो मेरे सेम इंडस्ट्री के हैं, ठीक है, या मुझे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। स्टार्टेड मीटिंग पीपल, ठीक है, स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, यार इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और आई डू, आप सब लोगों को पता होगा, कॉल्ड आउट ऑफ ऑफिस। सो मेरे को लगता है कि आई एम ग्रेट फैन ऑफ आउट ऑफ ऑफिस। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऑफिस में रह के ही चीज़ें सॉल्व होती हैं, ऑफिस में रह के ही ऑफिस का काम होता है। यू कैन इवन अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप क्या बोलते हैं, घर पे बैठ के काम करते हैं, तो आपको भी ना ऑफिस, कॉफ़ी शॉप्स, ऐसी लाइब्रेरीज जाके काम करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है ना, माइंड फ्रेश होता है, ठीक है। Okay. तो अगर ये डाउन टाइम भी आता है तो आई विजिट विजिट कॉफ़ी शॉप्स एंड ऑल दीज थिंग्स। वहाँ जाके मैं, या होटल बुक कर लिया कुछ टाइम के लिए। रिसेंटली मैं मसूरी गया था 13 दिनों के लिए, ठीक है, वो पूरा मेरा आउट ऑफ ऑफिस था, तो 13 दिन मैंने बाहर एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। So I do this thing, कहीं पे भी मैं लाइफ में अटकता हूँ, डाउन होता हूँ, कोई चैलेंजेस आता है, तो आई डू दिस थिंग। एंड फिर एक चीज़ जो है, मतलब वो मुझे हेल्प करती है, 4 AM जो चीज़ है ना, 4 AM थिंग, ठीक है। जब मैं 4 बजे उठता हूँ तो 4 बजे जब उठता हूँ तो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आई कॉल इट क्रिएटर आर, ठीक है। और अगर हिंदी में समझा दूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि भगवान आपके आके बगल में बैठे हैं, ठीक है। आप खाली सवाल पूछो, भगवान आपके कान में आंसर बोल देंगे, ठीक है। तो 4 बजे आप उठ रहे हो और कोई भी चीज़ के बारे में आप फोकस कर रहे हो ना, तो उसका आपको सोल्यूशन खुद ब खुद मिल जाता है भगवान से। ओके, तो मैं ये मानता हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। यूजुअली यू आस्क फॉर हेल्प, अगर ऐसा कोई टाइम आता है तो, हाँ, ठीक है, अपने आप से 4 बजे बात करके पूछ लिया, 4 बजे उस चीज़ पे काम कर लिया थोड़ा बहुत, तो मेरे को आंसर मिल जाता है। कहीं पे अटकता हूँ तो मैं, ठीक है, या कभी डाउन फील आया या किसी चीज़ में, बिजनेस में कोई चैलेंज आए, तो किन्हीं लोगों से मिल लिया, लोगों से बात कर ली, ठीक है। और कहीं पे अग्रेसिवली काम करना है या कोई चीज़ स्टक है जिसको मुझे ग्रो करना है, तो आउट ऑफ ऑफिस आई गो एंड ब्रेनस्टॉर्म और फोकस ऑन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड आई गॉट द सोल्यूशन। सो आई डू these 3 things. Okay. Are you a most logical person or emotional person?
यू कैन, अगर मैं डोमिनेंस कहूँ तो डोमिनेंस इमोशन की ज़्यादा है, ठीक है। इमोशन इट्स काइंड ऑफ 75%, लॉजिकल इज 25%। या ओवरऑल आपके फेवर में रहता है ये चीज़? हाँ, मतलब या इट्स वर्क्स बिकॉज जैसे मान लो कोई इमोशनल चीज, ऐसी बिजनेस की चीज़ है जो मुझे मेरे को इमोशनली चीज़ लग रही है कि यार ये मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा या मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो आई डू दैट पर्टिकुलर थिंग और डू दैट पर्टिकुलर एक्शन, एंड मतलब वो डेलीगेट कर देता हूँ मैं। जिससे उस चीज़ से मैं बच जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि पता है मैं अगर मैं करूँगा तो इस चीज़ को मैं डुबा दूंगा, या यही एक्शन मैं नहीं लूंगा इस चीज़ के लिए। ये कभी फायरिंग के लिए हो सकता है, किसी एक पर्सन को प्रमोट करने के लिए हो सकता है, किसी एक पर्सन को निकालने के लिए हो सकता है, ठीक है, तो मैं किसी और को बोल देता हूँ वो चीज़ करने के लिए, सो वहाँ से मैं बच जाता हूँ। वैसे मेरी पर्सनैलिटी इज इमोशनल। ओके, मैंने ट्वीट किया था कि यूज्ड बाय पीपल व्हेन आई वाज इमोशनल, हेटेड बाय पीपल व्हेन आई वाज लॉजिकल, ट्राइंग टू बैलेंस बोथ। या ओके, सो आपका मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या है, लाइक आपके काम में? मोस्ट चैलेंजिंग, आई थिंक मोस्ट चैलेंजिंग एंड अनडिजायरेबल, मतलब कि जो करने में मजा नहीं आता आपको, लाइक यार ये डेलीगेट कर दो उस काम को। जैसे मेरे लिए पीपीटी बनाना बहुत ही खराब लगता है बेसिकली मेरे को, तो आपका चैलेंजिंग एंड अनडिजायरेबल। तो डिजायरेबल इज मतलब डिजायरेबल बताना है और चैलेंजिंग बताना है, राइट? अनडिजायरेबल एंड चैलेंजिंग। अनडिजायरेबल एंड चैलेंजिंग, ओके। चैलेंजिंग इज व्हेन आई प्ले विद डेटा एंड इनोवेशन। सो मैं जब डेटा के साथ प्ले करता हूँ या इनोवेशन के साथ कि क्या होना चाहिए एंड ऑल ये सब, तो दिस इज द मोस्ट काइंड ऑफ डिजायरेबल वर्क फॉर मी। ओके, या चैलेंजिंग भी कह लो इसके लिए, ठीक है। और जहाँ तक बात करें अनडिजायरेबल की, ठीक है, एनीथिंग जिसमें ना आपका मेरे को पैटर्न ओरिएंटेड काम है, ठीक है, वो मेरे को थोड़ा सा खराब लगता है। पैटर्न मतलब एक ही काम आपको मल्टीपल टाइम करना है, मल्टीपल टाइम, वो थोड़ा मेरे को खराब लगता है। ठीक है, ओके, एन एग्जांपल? एग्जाम्पल की बात करें तो सेम एज वेल पीपीटी बनाना, एक्सेल शीट्स पे काम करना, ठीक है, पेपर वर्क, जैसे मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट प्लान किया बट उसका पेपर पे थ्रो डाउन करना है, तो मैंने वो चीज़ भी हटाई। तो मैं एक वीडियो, जैसे मान लो अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैं अपनी आईटी टीम को सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कभी मेल पे नहीं देता हूँ, मैं कभी पेपर पे नहीं देता हूँ। आई जस्ट डू अ वीडियो, मैं उन्हें वीडियो बना के भेज दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, भाई देखिए यहाँ ऐसे ये प्रोजेक्ट, ये यहाँ से पिक करना है, ये यहाँ से ऐसे 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 15-20 मिनट एक ऐसी वीडियोज में जहाँ डेटा मैट्रिक्स एंड ऑल, मैंने एक घंटे की वीडियो बना के भेजी अपनी टेक टीम को, क्या ये काम ऐसे होगा, राइट? तो मैं वीडियो बना देता हूँ कि कर्सर यहाँ ये ऐसे, ये यहाँ से या ये चीज़ें ये ऐसा दिखेगा। सो वीडियोज पे मैं ज़्यादा खेल लेता हूँ, ये सब ये मेरे से नहीं होता। ओके, एक पर्सन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मतलब कि वो मतलब फॉरेन के हैं, ठीक है, तो वो जहाँ पे भी जाते हैं किसी से पूछते, हमेशा लोगों से पूछते हैं कि लाइक, जैसे उनका क्वेश्चन ये रहता है कि वाई बिज गुरुकुल एंड वाई शुड वी केयर। आपकी आवाज़ थोड़ी सी हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वाई बिज गुरुकुल एंड वाई शुड वी केयर। ओके, आई थिंक वाई बिज गुरुकुल ओनली रीज़न ये है कि वी आर अ प्लेटफॉर्म जो स्किल से लेके आपको मोनेटाइजेशन तक लेके जा रहा है। कोई भी मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं देखा जो आपको स्किल भी सिखा रहा है, ठीक है, आपको मोनेटाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, एंड आफ्टर दैट एक कम्युनिटी का भी पार्ट है जहाँ से आप और चीज़ों को एम्पलीफाई कर सकते हो। सो दिस इज नो प्लेटफॉर्म, ठीक है, पीपल आर प्रोवाइडिंग क्विक मनी चीज़ें एंड ऑल, ये सब चीज़, पैसा कमा लो हटाओ, नहीं। सो वी आर ट्रेनिंग, ठीक है, helping you to monetize that particular thing, particular skill, and building a community जहाँ पे आप उस चीज़ को और amplify कर सकें, उसके अराउंड करियर बिल्ड कर सकें, if you want any partner and all these things. So this is the thing we are building right now, and we have created many success stories around it. We all know. Yeah. And why should we care? इसका आंसर मैं दूंगा बेसिकली, कि अगर मैं लाइक कैलकुलेट करूँ जितने भी लाइक एफिलिएट्स हैं बिजगुरुकुल में, लाइक द अमाउंट दे आर मेकिंग एवरी मंथ, वो जीडीपी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर रहा होगा अगर मैं कंबाइन बोलूँ तो। द रीजन वी शुड केयर बिकॉज वी आर हेल्पिंग इंडिया टू ग्रो। यस, एब्सोल्युटली, मतलब ऐसे बहुत सारे, मतलब क्या होता है ना, मेरे ख्याल से मनी गिव यू कॉन्फिडेंस 100%। अगर आप ना आज 1 लाख कमा रहे हो तो आपको पता है कि मैं 1 लाख का आदमी हूँ, मैं 2 लाख भी कमा सकता हूँ,
ठीक है, अगर आप 2 लाख कमा रहे हो तो आपको पता है कि यार आप 10 लाख भी कमा सकते ये हो, फैक्ट है। राइट। जो बंदा 10,000, अब जितने भी हमारे एफिलिएट्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना कुछ अचीव किया है ना, मेरे ख्याल से वो कभी भी क्या बोलते हैं उस लेवल से नीचे नहीं आने वाले, ठीक है। वो हमेशा उस लेवल से 10%, 20%, 100%, 200% ग्रो करने वाले हैं फार, ठीक है। वो कभी उस स्टैंडर्ड से, उस लेवल से नीचे आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैंने उनका जो बार था ग्रोथ का वो बहुत रेज कर दिया है, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ मैं, ठीक है। सुपर सुपर सुपर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज की लाइक व्हाट आर द पिलर्स ऑफ बिज़ गुरुकुल जिस पे वो टिका है अभी तक? लाइक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? क्या वो ऑपरेशन है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, लाइक जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सारे, या फिर वो टीम है? हाँ एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा था कि इट्स नॉट अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इट्स बेसिकली आवर टीम, ठीक है। ऐसा कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या नहीं है जिसकी वजह से ओनली बिज़ गुरुकुल इज सर्वाइविंग और ग्रोइंग, ठीक है। वी हैव अ होल bunch of people who are working aggressively for बिज़ गुरुकुल, ठीक है। तो उन लोगों की वजह से बिज़ गुरुकुल इतना क्या बोलते हैं टिका हुआ है या बिज़ गुरुकुल ग्रो कर रहा है। सो टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ, टीम इज आवर पिलर। ओके लाइक मैंने क्वेश्चन पूछा था लाइक मिस्टर सौरभ भटनागर सर से मेरा पॉडकास्ट हुआ था कि लाइक हाउ टू रिटेन योर टीम मेंबर, बिकॉज वी ऑल नो कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, राइट? ठीक है, तो एनीवन कैन पे मच सैलरी टू योर एम्प्लॉयज एंड दे कैन चलो पहले के चलना किया उनको, ठीक है। देन फिर आप क्या करते हैं वहाँ पे लाइक उनको रिटेन करने के लिए? अगर मैं एक सिंपल आंसर पहले दूँ इस चीज़ का, जो ना आई गेस मेरी पूरी टीम को पता होगा, मैं बोल भी देता हूँ लोगों को ये चीज़ कि ना मेरे ख्याल से आपको बताता हूँ मैं, जैसे अगर मैं ना आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको ना मैं इज्जत नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो 1 लाख रुपए के लिए ना आप कहीं और चले जाओगे, ठीक है। बट अगर मैं आपको ना 1 लाख रुपए दे रहा हूँ बट इज्जत बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है, तो यू रिटेन, ठीक है, आप रुकोगे, ठीक है। आप, क्योंकि इज्जत ना ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कोई पैसा लग रहा है, राइट, ठीक है। लोग ना इज्जत के लिए रुक रहे हैं, ब्यूटीफुल आंसर, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा है ही नहीं कि मतलब उस बंदे को, मतलब वो आदमी ना सैलरी कम ले लेगा, ठीक है, वो 10,000 रुपये सैलरी कम ले लेगा अगर उससे कोई अच्छे से बात कर रहा है, उसके बारे में कोई पूछ रहा है, ठीक है, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, उसके ग्रोथ चार्ट बना रहे हो, उस आदमी को पता है कि आज से 1 साल बाद मैं ये हाइक ले रहा हूँ, उसका आदमी को पता है 1 साल बाद मेरा ये लेवल होगा, 1 साल बाद मेरी ये टीम के लोग काम करेंगे। अगर ये सब चीज़ें आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, उसे देखो सैलरी तो यार ऑब्वियसली बात है, कोई भी बंदा 1 साल 2 साल काम करके किसी भी कंपनी को चेंज करेगा ना, तो 10% 20% हाइक नॉर्मल मिल जाएगा, जो मिल जाता है, राइट। बट क्या जो इकोसिस्टम जो आप है वो आप दे पा रहे हो उसे, ठीक है, उसके सेलिब्रेशन का आप पार्ट बन पा रहे हो, नहीं बन पा रहे हो, राइट। उससे अगर बात कर रहे हो, उसको ग्रीट कर रहे हो, मतलब आई डू एवरी डे जब मैं ऑफिस आता हूँ, ठीक है, और 10 बजे के अप्रॉक्स 11 बजे के मैं हर टेबल पे जाके लोगों से मिलता हूँ। वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 80 पीपल इन आवर ऑफिस, ठीक है। सेल्स के लोगों से जाके मिलता हूँ, हर आदमी जाके हैंड शेक करना, उन्हें गुड मॉर्निंग कहना। आई मीट जिस दिन मैं आ रहा हूँ कोशिश करता हूँ उस दिन मैं मिलूँ, ठीक है। हर टीम मेंबर्स जाके गुड मॉर्निंग एंड हैंडशेक करना, ठीक है। और मतलब पीपल विल वो बहुत मतलब ऐसा बोलते हैं कि यार हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जब मैं फीडबैक लेता हूँ लोगों से, तो जैसे कि सर आप मतलब ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, आप काम हो, ठीक है, आपसे हैंडशेक करके बहुत अच्छा लगता है, आप सुबह मॉर्निंग में मिलते हो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जितने भी एक्सपीरियंस लोग भी हमसे आए हैं, मतलब जितने भी दूसरे कंपनीज के हमारे पास लोग आए हैं, दे ऑल्सो से कि सर हमने ऐसा कभी मतलब CEO देखा ही नहीं, ठीक है, हम आज तक अपनी कंपनी CEO से मिले ही नहीं, हमने बात ही नहीं की, ठीक है। और आपके पास ओपन डोर पॉलिसीज़ हैं, आप आते हो, आप हमें सुनते हो, ठीक है। तो अगर आपको रिटेन करना है तो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। पैसा तो आप 2x 3x दे के लेके आ जाओगे, राइट, बट उस बंदे को रखने के लिए आपको इज्जत देनी पड़ेगी, राइट। तो दिस थिंग मैटर्स टू मी एंड हम लोगों को रिटेन करने यही करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं हर एक इंसान से पूछता हूँ, लाइक पॉडकास्ट अगर कोई आता है तो, एंड मुझे हर बार डिफरेंट आंसर मिलते हैं। सो लाइक दिस इज ब्यूटीफुल आंसर। मुझे अभी तक ये आंसर नहीं मिलता है रिस्पेक्ट वाला, एंड अगर लॉजिकली हम लोग सोचें इस चीज़ को तो लाइक अमेजिंग, लाइक ओके। एंड मेरे क्वेश्चन लास्ट है ये, इसके बाद हम एक क्विक गेम प्ले करेंगे, बिकॉज बात करते करते 50 मिनट से ऊपर हो गए, पता भी नहीं चला हम लोगों को। लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर ये कि क्या इंपॉर्टेंट है MBA करना लाइक फॉर द बिजनेस? नहीं, ये ऐसा है क्योंकि आपने बिना MBA किए बिजनेस खड़ा कर लिया, या फिर एक बार नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आई मीट मैनी पोस्ट ग्रेजुएट पीपल, ठीक है, जिन्होंने MBA किया है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से किया है, और उनका मुझे समझ में आ जाता है कि यार उनको बिजनेस की सेंस नहीं है,
ठीक है, हो सकता है आई एम्स इनकी बातें अलग हो सकता है, मैं उन लोगों से ना मिला हूँ, बट मैं जितने भी स्टिल अभी MBA के लोगों से मिला हूँ, मुझे ना उतना कोई फार डिफरेंस नहीं दिखा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अगर आप 2 साल या 1 साल खुद का बिजनेस कर लोगे ना, तो आप MBA करने से फार बेटर सीख जाओगे। ठीक है, और आई बिलीव कि यार मतलब यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं, MBA के सारे टॉपिक्स आप यूट्यूब पे पढ़ लो। एग्जैक्टली। ठीक है, MBA से फार जितने भी प्रोफेसर्स हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप जॉर्डन पीटरसन को सुन लो, इतने स्पीकर्स हैं, मैं क्या सबके नाम दे दूंगा। ठीक है, आप इतने स्पीकर्स को सुन सकते हो। ठीक है, यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न एनीथिंग। ठीक है, हर स्किल है यूट्यूब पे, बट क्या होता है ना कि लोगों को पता नहीं है, लोगों के अंदर ज़ील नहीं है, या वो सीरियसनेस नहीं है। ठीक है, और जैसे आप पैसे ले लेते हो ना, तो वो थोड़ा सा आता है कि यहाँ पैसे लगे तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं हम सारे एडटेक प्लेटफॉर्म पैसा कमा रहे जेन्युइनली। ठीक है, बट यूट्यूब इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। ठीक है, बट थोड़ा बहुत ऑब्वियसली बात है, यूट्यूब पे एक इकोसिस्टम नहीं है, यूट्यूब पे कम्युनिटी नहीं है, यूट्यूब पे एंड टू एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपको एक स्किल शुरू की तो खत्म भी करना है। ठीक है, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ट्रेनर लेवल की। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से एडटेक प्लेटफॉर्म हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, बट यूट्यूब इज़ अ फार बेटर प्लेटफॉर्म। तो अगर आप इस पे फोकस करो, यूट्यूब पे फोकस करो, चीज़ें सीखो। ठीक है, तो जेन्युइनली MBA की नीड नहीं है। अगर 1-2 साल MBA कर लो, मतलब रियल बिजनेस पे घुस के MBA मतलब कर लोगे, तो MBA की जरूरत नहीं है। अगर हम लॉजिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मतलब किताबों से और यूट्यूब से वी कैन लर्न अ लॉट। अगर मैं 1 घंटा टाइम लूँ मिस्टर जेफ बेजोस का, ठीक है, तो कितना लाइक ही विल चार्ज लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर, बट मैं उनकी किताब रीड कर सकता हूँ, उनकी कोई वीडियो दे सकता हूँ, एंड मुझे सेम मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट ब्रदर, हम लाइक इस पॉडकास्ट के आखिरी पार्ट पर हैं, और ये एक गेम प्ले है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको लाइक तुरंत ही आंसर देना है, आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। आपको माइंड में जो आएगा तुरंत ही आपको आएगा। हाँ, रैपिड फायर यू कैन से। ओके, फर्स्ट योर फेवरेट 3 बुक। First one is As a Man Thinketh by James Allen. Second is you can say 7 Habits of Highly Effective People. मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, बट बेस्ट बुक है। Okay. ठीक है, the third one is you can say right now मतलब एक प्रैक्टिकल बुक है, बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है, उसके अंदर कोई मोटिवेशन कोई कुछ नहीं है। 12 Week Year। 12 I follow that book। या 12 Week Year बहुत मतलब इट्स काइंड ऑफ अ वर्क बुक। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है। अगर 3 मतलब एज अ मैन थिंक इट गिव यू माइंडसेट, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बिल्ड योर पर्सनालिटी, बिल्ड योर ग्रोथ, मतलब एज अ आदमी इंसान कैसा ग्रो होना चाहिए, टीच मतलब वो बुक आपको ये सिखाती है। एंड द थर्ड बुक इज 12 Week Year। वो आपका ना एक पूरा वर्क लाइफ शेड्यूल सेट कर देती है कि अगर आपको किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में अगर ग्रो होना है, तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू टू ग्रो योरसेल्फ। योर फेवरेट फूड। माई फेवरेट फूड मतलब वैसे आई लव साउथ इंडियन क्विजीन, और हेल्दी कुछ भी अच्छा लगता है मुझे। योर फेवरेट एनी हेल्दी थिंग आई लव्ड इट। ओके, और योर फेवरेट मूवी। माई फेवरेट मूवी, हाँ, ओके मतलब वैसे जो भी जैसे इंस्पिरेशनल मूवीज होती हैं, आई लव्ड इट, बट द बेस्ट मूवी इज मैं हॉलीवुड ज़्यादा नहीं देखता हूँ। आई लव सुल्तान। ओके, या ये आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, मतलब कुछ ही मूवी मतलब मैं मूवीज जेन्युइनली नहीं देखता हूँ। ओके, क्या मैं कुछ ही मूवीज, दंगल मैंने देखी है, ये जो फेमस मूवीज हैं, बाहुबली, बजरंगी भाईजान, ऑल फेमस मूवीज ही मैंने देखी हुई हैं, तो उसमें से बेस्ट क्या बोलते हैं, सुल्तान इज द बेस्ट वन। योर फेवरेट प्लेस टू विजिट। फेवरेट प्लेस टू विजिट, यू कैन से माउंटेन्स। अगर मेरे को वेकेशन पे जाना है तो माउंटेन्स आई लव, बट अगर क्या बोलते हैं डे टू डे लाइफ में कभी ऐसा जहाँ जाके मुझे सबसे अच्छा लगता है, दैट इज टेम्पल्स। सो आई लव टू विजिट टेम्पल्स। या वाओ, योर फेवरेट एंटरप्रेन्योर। माय फेवरेट Elon Musk। व्हाई? द फायर, या द फायर ही हैव, इतना सब कुछ होने के बाद भी, जो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, वो बंदा मैनेजमेंट एंड वो ग्राउंड लेवल पे हसल, तो ही इज दैट गाय हु वो ग्राउंड लेवल पे हसल करता है। ठीक है, वो मतलब वो ऐसा बंदा है जिसमें ना मतलब जिसके लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर आप मतलब कोई भी बिजनेसमैन देखो, भले वो जेफ बेजोस हो, अदानी हो एंड ऑल ना, तो इन लोगों के पास लोग हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं।
ठीक है, दे हैव प्लेंटी ऑफ ग्रेट टैलेंटेड गाइज जो उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग खाली हल्का फुल्का नॉलेज वीकली मीटिंग्स में आके संभाल रहे हैं, ओके, बट इलॉन मस्क इज द गाय हु इज अग्रेसिवली वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल थिंग, राइट, ग्रेट इंजीनियर एंड क्या क्या बोले उसके बारे में। सो ग्राउंड, मतलब मेरे को ग्राउंडनेस हमेशा चाहिए, ठीक है, मैं भी ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि वो ग्राउंडनेस हमेशा रहे, ठीक है, अलॉन्ग विद द स्पीड, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, ही इज मैनेजिंग मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम एंड वर्किंग अग्रेसिवली, सो दैट्स व्हाई आई लव हिम। whom you admire a lot? अगर आप मेरा वॉलपेपर भी देखो तो दिस इज माय वॉलपेपर। वाओ। सो इलॉन मस्क एंड मी एंड आई मेंशन बिलियनियर्स, सो दिस इज माय वॉलपेपर। सुपर, मैं भी करूँगा ऐसा। या whom you admire a lot? क्या रिपीट, आप किसको सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो? किसको सबसे एडमायर करता हूँ? हाँ, एक्सेप्ट एलॉन मस्क। एक्सेप्ट एलॉन मस्क, आप एंटरप्रेन्योर बता दो। एंटरप्रेन्योर, अगर मैं इंडियन की बात करूँ तो आफ्टर जेफ बेजोस, नितिन कामत इज अ ग्रेट पर्सन, ठीक है, काम, मतलब जो जैसी मेरी पर्सनालिटी है ना, मैं उसको क्या बोलते हैं एकदम रेजोनेट कर सकता हूँ कि हाँ यार जैसा मैं हूँ वैसा वो बंदा है, ठीक है। इवन मैं भी यो स्टोरी के इवेंट में गया था, टेक्स पार्क्स में गया था मैं बैंगलोर, तो उसके फर्स्ट सेशन में, मतलब 30 मिनट का उसका सेशन था, 30 मिनट उसने आंसर्स दिए थे, सेम आंसर्स आई एम प्लानिंग टू गिव ही इज गिविंग, मतलब ये नहीं कहूँगा मेरे आंसर्स वो दे रहा था, मेरे ख्याल से उसके आंसर्स और मेरे आंसर्स मैच कर रहे थे, ओके, ठीक है। तो बहुत उसको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, बट आफ्टर दैट योर स्टोरी इवेंट, लाइक यार दिस इज अ ग्रेट गाय। your three priorities in life? My 3 priorities in life. The number 1 is health. Okay. मतलब हमेशा ऑलवेज फोकस ऑन योर हेल्थ, ठीक है, सब चीज़ें साइड में रख दो, हेल्थ फोकस करो, हेल्थ फोकस करोगे तो डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों के लिए टाइम अपने आप निकल जाएगा, सब चीज़ों के लिए आपका खुद आप ड्राइव करोगे, खुद आप भागोगे सब चीज़ों के लिए। खराब खाओगे तो खराब ही जिंदगी हो जाएगी, आपको खराब शेड्यूल भी हो जाएगा। तो फर्स्ट इज फोकस ऑन योर हेल्थ। सेकेंड वन, second one, always create something, ठीक है, not focus on to be a part of something, be a part of this thing, always create, don't be consumer, be a producer। हाँ ऑलवेज, अगर कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट हो ना, तो वहाँ ये देखो कि आप क्रिएट क्या कर सकते हो, राइट, क्योंकि क्रिएशन में ही क्या बोलते हैं पावर है, क्रिएशन के अंदर ही वेल्थ है, सो ऑलवेज क्रिएट समथिंग, ओके, राइट। अगर आप देखो, आई हैव अ टैटू क्रिएट हियर, सो क्रिएट, ठीक है। एंड द थर्ड प्रायोरिटी इज ऑलवेज नेटवर्क एंड मेंटेन रिलेशंस, ठीक है। ऐसा ना हो कि हसल कल्चर में, ठीक है, आप अपने आप में इतना फोकस हो जाओ कि आप ना फैमिली रिलेशंस एंड नेटवर्किंग पे गौर ना करो, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों पे या अपने बिजनेस पे काम कर रहे हो, क्रिएशन में लगे हुए हो, ठीक है, तो मेक श्योर कि ना आप नेटवर्किंग और रिलेशंस पे ही फोकस करो, ठीक है। उस सक्सेस का, उस वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ आपके रिलेशंस पीछे रह जाएं, ठीक है, जहाँ आपके दोस्त यार आपको जाने ही ना, दोस्त यार आपको पूछे ही ना, ठीक है। तो मेंटेन दीज थिंग्स। मेरी इस चीज़ के ऊपर जो मेरा आइडियोलॉजी है बेसिकली वो ये है कि आई बिलीव कि आपको ना पहले डिसेंट मार्क हिट करना होता है अपने लाइफ के अंदर में, उसके बाद देन यू कैन मैनेज योर रिलेशनशिप विद फैमिली, विद दोस्त, विद रिलेटिव्स, ठीक है। मेरा सिंपल मानना यहाँ पर ये है, और लाइक शुड बी, मतलब स्टार्टिंग से ही बेसिकली हमें दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से बैलेंस हो तो बढ़िया है, ठीक है। मतलब जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो आपको समझ आएगा मनी मतलब जो पैसा है वो उतना मैटर नहीं करता, ठीक है, ठीक है। आप अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो, या नेटवर्क ऐसे हैं आपके पास, तो वो खुद ब खुद आपके पास ना मनी फ्लोट होती है, ठीक है। आजकल मतलब मेरा अगर मैं कहूँ तो मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है इनका टर्नओवर करोड़ों में, ठीक है। अब अगर मैं उनके साथ रिलेशन ही अच्छा ना रखूँ, ठीक है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं सोचा मैं अपने धंधे पे ही लगा हुआ हूँ, या उसको उस पर्टिकुलर चीज़ों में मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो रिलेशनशिप एंड मतलब रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं लोगों के साथ, अल्टीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल रिलेशन, पीपल स्किल, ठीक है। तो लोग, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में ही लग के पूरा 24 घंटे ऑफिस में लगे हुए अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो,
नहीं, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, लोगों के साथ रिलेशन बनाओ, ठीक है, नेटवर्क विद ग्रेट पीपल, ठीक है, क्योंकि यही लोग आपको आगे आके कभी आप डाउन फेज में आते हो, कभी आप गिरते हो, कभी आप ग्रो करते हो तो सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ, कभी आप गिरोगे तो आपको हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने में, ठीक है। एनी मॉनेटरी गोल विच यू वांट टू हिट? ऐसे तो मतलब मॉनेटरी नहीं है, बट आई क्रिएटेड अ थिंग कॉल्ड, मेरे को ना 5 बिलियन लोगों को इम्पैक्ट करना है। कितने होते हैं ये नंबर में? मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 8 बिलियन। ओके, 5 बिलियन पीपल, माय गोल इज ह्यूज। 5 बिलियन लोगों को इम्पैक्ट करना है विद माय प्रोडक्ट सर्विसेज एंड रेवोल्यूशन बिजनेस। सो माय गोल इज दैट। वो प्रोडक्ट मार्केट, उसके बाद वेल्थ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, क्या कोई आप कुछ बोल रहे हो? उसके बाद वेल्थ इज सेकेंडरी थिंग, राइट। वेल्थ उसके बाद बहुत छोटा पार्ट हो जाएगा किसी भी आदमी के लिए, अगर आप 5 बिलियन लोगों को सर्व कर देते हो, राइट। तो माई गोल इज दैट टू सर्व 5 बिलियन पीपल विथ माई एनी प्रोडक्ट सर्विसेज या बिजनेस वेंचर्स, या। ओके, हु सपोर्टेड यू इन बैड टाइम? हु सपोर्टेड मी इन बैड टाइम्स? मेरे कुछ ही दोस्त हैं, वैसा कोई मेरा ऐसा नहीं है कि ऑफिस के दोस्त मेरे अलग हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त अलग हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। फर्स्टली माई फैमिली, ठीक है, माई फैमिली सपोर्टेड मी मतलब बहुत टाइम, मतलब ऐसा मतलब वो मेरे को गाइडेंस ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डाउन हूँ तभी मेरे को गाइडेंस देते हैं, वो मेरे को रोज ऐसा कुछ सिखा देते हैं कि भाई साहब ये क्या बोल गए यार, धंधा मैं कर रहा हूँ, ज्ञान इनको है सबसे ज़्यादा, ठीक है। मेरे को ऐसी चीज़ सिखा देते हैं वो लोग, ठीक है। और छोटी छोटी बातों में, आप नॉर्मली कुछ काम कर रहे हो घर में, मम्मी आके कुछ ऐसा बोल जाएंगी, आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्या, मतलब इतनी इम्पैक्टफुल बात इन्होंने कैसे बोल दी। ये मेरे साथ भी हुआ है कि लाइक जब मैंने इनिशियली कुछ कमाना चालू किया था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा मैं उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहा था, मतलब क्या ही बोल रहे हो, आपको क्या पता है। बट दिस टाइम जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं डायरेक्टली मम्मा के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, एंड एक्चुअली सोल्यूशन मुझे मिल जाता है वहाँ से। वो समटाइम्स ऐसी बातें बोल देती हैं, ठीक है, कि ठीक है यार सोल्यूशन बेसिकली मेरा यहीं पर है, राइट। ये चीज़ तो एक्जैक्टली करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर लाइफ क्यूट? व्हाट्स लाइफ कोट? हाँ, लाइफ कोट ऐसा कोई स्पेसिफिक लाइट कोट नहीं है, बट माय ओनली कोट इज क्रिएट एनीथिंग, ठीक है। क्रिएट एनीथिंग बिग, क्रिएट इज माय ओनली कोट, ठीक है। कुछ भी क्रिएट करो, यू हैव टू बी अ ग्रेट क्रिएटर इन एनी फील्ड, ठीक है। क्रिएट योर हेल्थ, क्रिएट हैप्पीनेस, क्रिएट वेल्थ, क्रिएट फिटनेस, क्रिएट एनीथिंग, बिल्ड समथिंग। या बिल्ड समथिंग। द रीजन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि मैं एक रील देख रहा था, तो वहाँ पूछा, एक साउथ के कोई एक्टर थे, उनसे पूछा व्हाट्स योर लाइफ क्यूट, एंड ही सेड कि डोंट डाई बिफोर यू डाई। आई वाज लाइक क्रेजी मैन, कि क्या बोल गया ये बंदे, तो पूरी लाइब्रेरी लेके चला गया। Yes. Right. Last question, brother. Any plan for Shark Tank season 3? Audience wants to know. Yeah, we can plan Shark Tank, but अभी क्या है ना कि there's a multiple phases in our business, ठीक है। बहुत सारे हमें नए प्रोजेक्ट्स हैं, अभी आप देखोगे इस साल बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है हमारी, ठीक है। आप when you see कि ये बिजगुल क्या कर रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो जो हम अप्रैल मार्च में जो चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं, उसके बाद हम शार्क टैंक में डेफिनेटली वी विल ट्राई, या प्लान है जाने का। वी आर एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच लाइक फॉर मेकिंग दिस हैपन ब्रदर, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने यस बोला, और फिर अभी राइट नाउ वी आर डूइंग दिस इंटरेक्शन। एनी लास्ट मैसेज फॉर द ऑडियंस, कोई भी क्लास में से आपकी साइड से? फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज तक कभी मैंने ऐसे इंटरेक्शन किया नहीं था, ठीक है, एंड दिस इंटरेक्शन गिव मी कॉन्फिडेंस कि मुझे करने चाहिए आगे। आई कैन, हो सकता है हल्का फुल्का कहीं मैं फंबल हुआ हूँ, कहीं मैं गलत बोल गया हूँ इंग्लिश या कुछ भी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो इट्स माई फर्स्ट टाइम, अगर कुछ गलत हुआ तो आप कमेंट में बता देना कि रितेश जी आपने ना गलत बोला, ठीक है। सो मेरे को ही फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस एंड गिविंग मी कॉन्फिडेंस। एंड जहाँ तक बात करें एक लास्ट नोट की, दैट इज़ अगेन मैं वही रिपीट कर देता हूँ कि ना आज की ना जनरेशन ना वीक हो गई है बहुत, ठीक है। दे आर वेरी वीक, उन्हें एक थप्पड़ पड़ता है तो यार रो जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो थोड़े से हार्ड बन जाओ, ठीक है, थोड़े से आउटग्रो करो इन सब चीज़ों से, ठीक है, घर से बाहर निकलो, ठीक है। आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी की बहुत एक्सपेक्टेशंस है, आपके माँ बाप की, ठीक है। तो थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, ठीक है,
थोड़े बहुत चांटे खाओ, थोड़े बहुत थप्पड़ खाओ, ठीक है, और ग्रो करो, ठीक है, क्योंकि लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल है। यू आर द क्रिएटर, यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट, ठीक है। अगर आप चाहते हो मुझे आपको 1 लाख रुपए आपको आ सकता है, अगर आप चाहो आपको 10 लाख रुपए आ सकता है, आपको 10 लाख रुपए आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है रियल लाइफ में और हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ऐसे कोई भी जवाब नहीं है जो जिसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है, यूट्यूब पे, गूगल पे। सो बाहर निकलो घर से, ठीक है, स्टार्ट फाइटिंग, ठीक है, स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हो, एंड क्रिएट एनीथिंग यू वांट। So this is my last note. Beautiful message. Again, Buddha, thank you so much for making this podcast real. Thank you so much.